नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हुनर। बहू, कल और परसों 2 दिन तुम्हारी छुट्टी रहेगी, तो आज रात को ही मूंग और उड़द की दाल भिगो दे। कल मैं तुम्हें मसाला और सादा बड़ी बनाना सिखाऊंगी। हाँ ठीक है माँ जी, भिगो देती हूँ। अरे क्या आप भी जब देखो तब वही बड़ी पापड़ अचार बनाने के पीछे लगी रहती हैं। और क्या ये सब बहू बनाएगी? अरे वो नौकरी करती है तो आपके जैसी चूल्हा चौका संभालने और टीवी सीरियल देखने वाली गृहिणी नहीं बनेगी। और हाँ, उसके पापा ने उसे भी पढ़ाया लिखाया है, आपके पिताजी के जैसे नहीं। बेटे को पढ़ा दिया और बेटी को छोड़ दिया। छोड़ दो बहू, कोई ज़रूरत नहीं है। पति ने बहू के सामने जब ये बातें कही तो रागिनी जी को बहुत शर्म हुआ और चेहरा उतर गया। फिर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, अरे बहू, नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर गृहस्थी के काम आना सीखना भी ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ तुम सिखाओगी वह मार्केट में बहुत मिलता है। अरे आप कितना बोलने लगे। मार्केट में भले ही मिलता है, लेकिन घर के जैसा स्वाद कहाँ रहता है उसमें। फिर अपनी समधन जी को भी मेरे हाथ की बड़ी बहुत पसंद हैं। उन्होंने ही बहू से कहा था कि पूछना अपनी सासू माँ को कैसे बनाती हैं। उन्हें भी सीखना है, इसलिए मैं बनाऊंगी तो ये भी सीख जाएगी। तो फिर जाकर अपनी माँ को सिखा देगी, थोड़ा लेती भी जाएगी। जी पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपको इस तरह मम्मी के गृहिणी होने का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गृहिणी भी किसी से कम नहीं होती, वो भी बहुत कुछ करती है और किया भी है। हाँ बहू, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन कितने प्रतिशत गृहिणियाँ करती हैं, आगे बढ़ती हैं, जो भी हम देखते या सुनते हैं बस कहानियों, टीवी सीरियलों और फिल्मों में, हकीकत में ना के बराबर है। बहू फिर जवाब देने लगी, लेकिन सासू माँ ने इशारा किया तो वो चुप रह गई। बहू सुरभि ने फिर भी दाल भिगो दिया। अगले दिन पीस कर वह सास के साथ बड़े मन से बड़ी बनाना सीखने लगी। एक बात कहूँ माँ, पापा जी का इस तरह बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें इस तरह एक गृहिणी और उसके हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे जाने दो बेटा, इनकी आज की आदत नहीं, जब मैं ब्याह कर आई तभी से है। मेरे पापा ने दोनों भाइयों को शहर भेजा पढ़ने के लिए, पर मुझे नहीं भेजा। नज़दीक में कॉलेज नहीं था और दूसरे शहर भेजना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। बस इसीलिए मुझे ये हमेशा सुनाते रहते हैं। ससुराल में भी बड़ी बहू थी, घर के सारे काम और सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। तुम्हारे ससुर जी ने मुझे पढ़ने को कहा, मेरा एडमिशन भी कराया, लेकिन घर के काम की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए लगातार 2 बार फेल हो गई। तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इनके भाई की पत्नी नौकरी करती है, सिर्फ मैं ही गृहिणी रह गई। अब तो मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बोलकर खुद ही चुप हो जाते हैं। चलो तुम आज ये बनाना सीख लो, अगले सप्ताह आम और कटहल के अचार बनाना सिखाऊंगी। वो भी थोड़ा अपनी माँ के लिए लेती जाना और कैसे बनाते हैं बता देना। जी ठीक है माँ जी। कुछ दिनों बाद बहू मायके गई, साथ में माँ के लिए अचार बड़ी भी लेकर गई। हफ्ते भर बाद जब वो वापस आई तो उसने सास के हाथ में 200 रुपये थमाते हुए बोली, माँ जी यह लीजिए आपके पैसे। कैसे पैसे बहू? माँ जी, यह आपके हुनर की कमाई है। ये क्या कह रही हो बेटा, मैं समझी नहीं। माँ जी, आपने जो अचार और बड़ी दिया उसे मेरी मम्मी ने अपनी पड़ोसन को भी चखाया। वो तुरंत पूछने लगी, कहाँ से लाए, मुझे भी लेना है, मेरे लिए भी मंगा दीजिए। जब मैंने बताया कि मेरी सासू माँ ने बनाया है तो कहने लगी कि यदि तुम्हारी सासू माँ बनाकर दे सकती हैं तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं बाहर से तो खरीदती हूँ, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं रहता। तभी मेरे दिमाग में एक बात कौंधी तो मैंने तुरंत उसमें से थोड़ा थोड़ा बेच दिया।
बस उसी के पैसे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा और ऑर्डर भी दिया है, आप बनाएंगी। अरे बहू, अब इस उम्र में क्या करूँगी और इतने में क्या आएगा। हाँ माँ, 200 रुपये में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन यह आपकी कमाई है। इससे अपने लिए कुछ खरीदिए, अपनी पसंद का। फिर देखिए कितनी खुशी होती है। फिर सीखने और काम करने की कोई उम्र नहीं होती। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो बस यही समझिए, आप थोड़ी मेहनत करेंगी तो इस 2 के आगे 2 जीरो से 4 जीरो होने में देर नहीं लगेगी। आप काम तो शुरू कीजिए, समय निकाल कर मैं भी आपकी मदद करूँगी। सास को बहू की बात जच गई और उन्होंने काम शुरू कर दिया, पर अपने पति को नहीं बताया। कुछ ही महीनों में सब उन्हें बड़ी अचार पापड़ वाली चाची के नाम से जानने लगे। अब यह बात रागिनी जी के पति से छिपी नहीं रही। एक दिन काम से घर लौट रहे थे तो कुछ लोगों के मुंह से यह बातें सुन ली। उन्होंने घर आकर पत्नी से पूछा, तब रागिनी जी ने सारी बातें बता दी। पहले तो वह नाराज होने लगे, लेकिन इस बार रागिनी जी भी चुप नहीं रहीं। देखिए, आपको नाराज होने की ज़रूरत नहीं। मैं जो भी कर रही हूँ अपने हुनर की बदौलत, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि मेरे हुनर में कितनी ताकत है। इससे ना सिर्फ मैं अपनी कमाई कर सकती हूँ, बल्कि इसके साथ मुझे नाम और पहचान भी मिलेगी। तो आपको इस तरह नाराज होने की ज़रूरत नहीं। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप हमेशा माँ को डांटते रहे, सुनाते रहे, आज माँ अपने उसी हुनर को अपनी ताकत बना आज अपने नाम और पहचान के साथ कमाई भी कर रही हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। बेटा और बहू दोनों ने साथ में कहा। अब वह निरुत्तर हो गए। 1 साल के अंदर ही रागिनी जी ने अपना बिजनेस और बढ़ा लिया, साथ में और भी महिलाओं को जोड़ लिया। आज वो अपने हुनर की बदौलत कमाई के साथ अपना नाम और पहचान भी बना लिया है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।